नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। इस सदी के इतिहास में साल 2020 हमेशा याद किया जाएगा। पूरी दुनिया को थाम देने वाले कोरोना के हमले, लॉकडाउन, बेरोजगारी और भी बहुत कुछ। लेकिन फिल्मी दुनिया के लिए भी इस सदी का ये दूसरा दशक अपने आखिरी दिनों में कहर बरपा गया है। बॉलीवुड इसे बुरे सपने के तौर पर ही आंकेगा, मगर ये फिल्मी दुनिया का सबसे खौफनाक सच है कि एक तरफ ड्रग्स के मकड़जाल ने बड़े बड़े सितारों की साख की मिट्टी में मिला दिया, तो इस साल कई बड़े बड़े सितारे हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। इस साल फिल्म जगत के कई ऐसे सितारे रहे जिन्होंने ना तो चिट्ठी छोड़ी और ना ही कोई संदेश, बस सीधा निशब्द होकर दुनिया को अलविदा कह गए। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का ऐसा चमकता सितारा जिसे अगर यूं कहें कि साल 2020 निगल गया तो गलत नहीं होगा। इस साल जिनके निधन ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो सुशांत ही रहे। उनके सुसाइड ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। 14 जून को सुशांत अपने मुंबई के घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत की गुत्थी ने फिल्म जगत में नेपोटिज्म से लेकर ड्रग्स के काले सच को सभी के सामने उजागर कर दिया। सुशांत की मौत को लेकर गर्लफ्रेंड रिया से एनसीबी से लेकर सीबीआई तक सवाल जवाब करती रही, लेकिन बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले सुशांत की मौत मिस्ट्री आज भी अनसुलझी ही है। मुझे विश्वास है मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये वो कुछ शब्द है जो दिवंगत अभिनेता इरफान खान ने साल 2018 में कैंसर से अपनी लड़ाई के बारे में बताते हुए लिखे थे। इस आत्मसमर्पण के करीब 2 साल बाद एक सुबह उनकी सांसें भी थम गईं। तारीख 29 अप्रैल 2020। पूरा देश इस वक्त अपने अपने घरों में लॉक था। इसी दौरान अचानक दोपहर को आई एक खबर ने लाखों करोड़ों दिलों को झकझोर कर रख दिया। काफी समय से कैंसर से पीड़ित बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। इस खबर के आते ही फिल्म जगत में मानो जैसे हड़कंप मच गया हो। जो कोई भी इस खबर को सुनता वो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। पान सिंह तोमर, द नेमसेक, मकबूल, हासिल और लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों से फैंस का दिल जीतने वाले इरफान खान जाते जाते अपने फैंस को एक ऐसा नासूर जख्म दे गए जो वक्त के साथ शायद कभी नहीं भर पाएगा। सुशांत सिंह राजपूत और इरफान खान का दुनिया से यूं चला जाना, ये तो महज इस साल का बॉलीवुड पर सितम का एक नमूना भरी था। जैसे जैसे इस साल आगे बढ़ता गया, सितारों की ये लिस्ट और भी ज्यादा लंबी होती चली गई। बॉलीवुड अभी इरफान खान के निधन के सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि बड़े पर्दे के पहले चॉकलेट हीरो कहे जाने वाले अभिनेता ऋषि कपूर ने दम तोड़ दिया। 30 अप्रैल 2020 को उन्होंने कैंसर की बीमारी से लंबे संघर्ष के बाद आखिरी सांस ली। साल 1973 में आई फिल्म बॉबी से उन्होंने लीड रोल के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद एक सुपरहिट मूवीज ने ऋषि कपूर को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हाल ही में उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर को पर्दे पर रिलीज हुए 50 साल पूरे हुए थे। ऋषि कपूर हमेशा से ही अपनी जिंदा दिली और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। उनके अचानक यूं चले जाने से उनका परिवार समेत पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर साजिद वाजिद की जोड़ी भी इस साल टूट गई। 1 जून 2020 को अचानक खबर आई कि जाने माने कंपोजर वाजिद खान ने किडनी में संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। इस खबर पर यकीन कर पाना फैंस के लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए कुछ समय पहले तक ही वाजिद एक टीवी रियलिटी शो को जज करते हुए नजर आए थे। हालांकि उनकी मौत के कारण को लेकर अलग अलग खबरें आईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें कोरोना वायरस हो गया था, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से ही वो वेंटिलेटर पर थे। इस साल दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गायक एसपी बालासुब्रमण्यम भी दुनिया से रुखसत हो गए। कोरोना के जानलेवा जाल में एसपी बालासुब्रमण्यम भी फंस गए। उनका देहांत चेन्नई के एक अस्पताल में हुआ था। उनके निधन के साथ ही म्यूजिक की इंडस्ट्री ने एक और
चमकता सितारा खो दिया। इस साल जहां बॉलीवुड के सूरमा भोपाली कहे जाने वाले कॉमेडियन जगदीप ने हमारा साथ छोड़ दिया, वहीं अपने डांस स्टेप्स के जरिए बॉलीवुड में अच्छों को इशारों पर नचाने वाली कोरियोग्राफर सरोज खान भी दुनिया से रुखसत हो गई। अपने शानदार करियर में दशकों तक अपने अलग अलग तरह के किरदारों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले कॉमेडियन जगदीप भी इस साल विदा हो गए। करोड़ों भारतीयों का मनोरंजन करने वाले कॉमेडियन ने 9 जुलाई को दम तोड़ दिया। ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार में जान फूंकने वाले जगदीप बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अभिनय की दुनिया में अपना लोहा मनवाने की चाह ने उन्हें अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल बना दिया। इस साल बॉलीवुड की दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। 2 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुई सरोज खान हमेशा के लिए सभी से दूर चली गईं। एक कोरियोग्राफर के तौर पर उन्होंने फिल्म गीता मेरा नाम से डेब्यू किया। मिस्टर इंडिया के हवा हवाई गाने से पहचान पाने वाली सरोज खान साल दर साल और मजबूत होती रही। कोरियोग्राफर सरोज खान के अलावा बॉलीवुड के महान निर्देशक बासु चटर्जी के निधन ने भी इस साल सभी को शोक में डुबो दिया। 4 जून को 90 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बासु चटर्जी को हिंदी फिल्मों के साथ साथ बंगाली फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के लिए भी जाना जाता था। मशहूर शायर राहत इंदौरी को भी इसी साल ने हमसे छीन लिया। 11 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। इसके ठीक 6 दिन बाद 17 अगस्त को निर्देशक अभिनेता निशिकांत कामत का लीवर में इंफेक्शन से निधन हो गया। कामत को बॉलीवुड में अजय देवगन, तब्बू स्टारर दृश्यम, इरफान खान स्टारर मदारी और मुंबई मेरी जान जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता था। इसके अलावा कई हिंदी फिल्मों में यादगार किरदार निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर आसिफ बसरा को 12 नवंबर को धर्मशाला में मृत पाया गया था। उनका जाना भी इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं रहा। लगभग 115 फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस कुमकुम भी इस साल 28 जुलाई को हमें छोड़कर चली गई। कुमकुम क्लासिक तौर के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थी जो सपोर्टिंग रोल्स करने से भी परहेज नहीं करते थे। हालांकि उनकी पहचान उनके ऊपर फिल्माए गए गानों से काफी ज्यादा थी। 60 के दशक की फेमस एक्ट्रेस निमी का भी इस साल निधन हो गया। निमी 50 और 60 के दशक में बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी। बॉलीवुड के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री के लिए भी ये साल काफी खराब रहा। एक्ट्रेस दिव्या भटनागर, जिन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था, कोविड-19 ने 34 साल की उम्र में उनकी जान ले ली। उनकी मौत की खबर ने पूरे टीवी जगत में हलचल मचा दी। उनके अलावा क्राइम पेट्रोल, लाल इश्क और मेरी दुर्गा जैसे टीवी शोज का हिस्सा रही एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने भी मई में खुदकुशी कर ली। प्रेक्षा महज 25 साल की थी। साल 2020 तो जा रहा है, लेकिन अपने साथ ले जा रहा है कला के उन सभी जादूगरों को जिनके दीदार करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर लंबी लंबी कतारें लग जाया करती थी। इन सभी कलाकारों ने इस साल हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अनगिनत यादें, आंखों में आंसू और कई अनसुलझे सवाल।